वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एनसीईआरटी क्लास 9th में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 8 टाइप की दे रखी है। 8 टाइप की आइडेंटिटीज है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हीं से रिलेटेड उसका यूज है, किस तरीके से उनका यूज करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 4 टाइप की आइडेंटिटीज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.5 में जो आपको सॉल्व करने हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत पढ़ लिया आपने इस आइडेंटिटी को, अब इसका यूज करना सीखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो सिंपली आपके पास ये 4 आइडेंटिटी, इसमें से ये वाली थोड़ी सी आपको अननोन होगी क्योंकि आप लोगों ने अभी देखी होगी। इनका यूज करना सीखना है, इनका यूज करके किस तरीके से फैक्टर करते हैं वो सीखना है। इनका यूज सिर्फ फैक्टर नहीं होगा कि भाई हम लोग उसको फैक्टर करें। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए x प्लस 4 एंड x प्लस 10, ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज तो चलिए देखते हैं हम लोग। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज का मतलब है कि आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से मिल रही है। देखिए x तो आपका है ही है, ये आपका x है और ये आपका a हो गया, ये आपका x है तो ये आपका b हो गया। तो सिंपली क्या होगा अब आपके पास x प्लस a x प्लस b, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम है। देखिए अभी आइडेंटिटी आपकी यही तो होगी, x प्लस a x प्लस b, फॉर्मूला आपको मालूम है x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये तो फॉर्मूला है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह पे तो x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह पे आपने अभी भी देखा 4 है तो 4, b की जगह पे आपका 10 है 10, एंड x की जगह पे तो x ही रहेगा प्लस ए बी का मतलब 4 इंटू 10। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 क्या हो गया आपका 14x, 4 10 जा 40, यही आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? तो इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जज करना है, आपको चेक करना है कि क्या आपकी आइडेंटिटी यूज कौन सी हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आता है इंपॉर्टेंट टाइप का है। x प्लस 8 x माइनस 10। अब इसको सोचे हम लोग, भाई बड़ी मुसीबत हो गई। अब तो आइडेंटिटी तो ये लगभग यही लग रही है, मगर इसमें प्लस की बजाय माइनस हो गया है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, बहुत से ध्यान से देखिएगा। x प्लस 8 x प्लस लगा ले, क्या हम माइनस 10 नहीं लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते? अच्छा आप बताइए, इसमें कोई फर्क है क्या? इसमें कोई फर्क है क्या? भाई प्लस माइनस खोलेंगे बाद में माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस वाली, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, मगर हम माइनस वाली आइडेंटिटी से मैच तो करा सकते हैं, मैच तो करा सकते हैं। तो देखिए ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया और ये पूरा आपका b हो गया। यानी अब आपको b की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? -10 लेना पड़ेगा। चलिए वैल्यू भी रख के दिखा देता हूं मैं आपको। एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा प्लस a प्लस b। देखिए फॉर्मूले में a प्लस b है तो a की जगह पे आपको मालूम है 8 है, प्लस b की जगह पे माइनस का 10 है तो वैसे ही लिख लेंगे, और प्लस ए बी यानी a की, और x यहाँ पे लगता ही है। a की जगह पे आपको 8 लिखना पड़ेगा, b की जगह पे -10 लिखना पड़ेगा। ये आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा अगर माइनस वाला आ जाता है तो। देखिए मैंने किस तरीके से किया है, बहुत इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। बस दिमाग लगाना है कि मैंने माइनस को किस तरीके से लिख लिया है। चलिए देखिए ये ट्रिक सीख लीजिए, आगे बहुत काम आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस, माइनस होता है सभी जानते हैं,
बाहर x लगा हुआ है, प्लस 8 10 जा माइनस का 80, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ऑब्वियसली। चलिए अगली चीज देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 80। इज इट क्लियर? ये सबको मालूम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 में से 10 जाएगा तो माइनस 2 ही बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। तो ये आपके इसके थे। इसके ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं जो इसका बहुत अच्छे से यूज भी हो जाएगा। अभी तो एक टाइप का और क्वेश्चन रह गया इस आइडेंटिटी पे, फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे रखा है 103 इंटू 107। देखिए ये आइडेंटिटी आपकी नई थी, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर बहुत सारे हर तरीके के क्वेश्चन बता दिए। थोड़ी सी नई है, आपने अभी नहीं तक नहीं पढ़ी थी। कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी ऑब्वियसली, और कुछ बच्चों ने 8th पे ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी होगी। मेनली हम लोगों का इन 3 आइडेंटिटी पे जोर रहता है। तो चलिए देखिए, इसको हम चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिटी की हेल्प से करना है डायरेक्ट, तो आप कहो कि सर डायरेक्ट कर दें, फटाफट फटाफट कर दें, हमको तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने सीखा है। बट नहीं बेटा, ये पॉलिनोमियल में आपको विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी दे रखा होगा। एग्जामिनेशन में भी तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आप इसको ऐसे ब्रेक करिए, 100 के करीब है तो 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7। अब आप देखिए आपकी x की जगह पे 100 हो गया, a की जगह पे 3 हो गया, x की जगह पे 100 हो गया, b की जगह पे 7 हो गया। फॉर्मूला वही, आइडेंटिटी वही। आपने देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी तो होता है एक्स स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, मैं इसी को यूज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस a की जगह पे आपका 3 है, b की जगह पे आपका 7 है, x की जगह पे आपका 100 है, तो अब यहाँ पे 100 लिखेंगे, और प्लस ए बी यानी 3 और 7। इज इट क्लियर? वेरी गुड। देन 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4, 7 प्लस 3 10, 10 का 100 से मल्टीप्लाई मतलब 1000, एंड 7 3 जा 21। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, 10,000 प्लस 11 11,000 11,021। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली हमने ये तीनों तरीके की चीजें आपको सिखा दी हैं। एक क्वेश्चन और कर लें, थोड़ा और समझ में आ जाएगा इसके ऊपर। थोड़ा टफ है, मैं जानता हूं ये थोड़ा सा टफ है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको दे रखा है 95 इंटू 96। प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम। कैसे करें? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता तो बहुत से लोग कहते हैं सर जल्दी 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 कर ले, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए अब इसको कैसे करते हैं। बहुत इजी है। आप ये 100 के पास है तो 100 माइनस 5। कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर 90 प्लस 5 कर दें तो मेरा वाला हो जाएगा। बेटा देखिए, कभी भी हम लोग अपनी कैलकुलेशन को आसान करते हैं। 100 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, 100 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। इसलिए हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी करते हैं ताकि टाइम ना लगे। एग्जामिनेशन में आपके पास सिर्फ यही एक सवाल तो होगा नहीं करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। फॉर्मूला आपके पास मालूम है x कैसे, तो हम लोग चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x स्क्वायर का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी a अब आपका थोड़ा सा इसमें मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गया। चलिए उसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको सही करके देखते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में तो ऐसे है ना, हम इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे। ये स्टेप इससे पहले कर सकते हैं। अब ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा x हो गया, और ये हमारा b हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 100 का स्क्वायर a प्लस b यानी -5 प्लस माइनस का 4, ब्रैकेट क्लोज्ड।
एंड देन x यानी कि 100, देन अगेन प्लस ab यानी -5 इंटू -4। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, -4 -5 यानी माइनस का 9, और 100 इसके बाहर लगा हुआ है, प्लस -5 इंटू -4 यानी कि प्लस का 20, तो हो जाएगा 10,000 -900 प्लस 20, तो 10,020 प्लस वाले ऐड हो गए -900। क्या आंसर आएगा आप लोगों का? आपको अच्छे से मालूम है, जल्दी से माइनस करिए, फटाफट माइनस करके निकाल लीजिए आप लोग आंसर कर सकते हैं आप लोग। अब उन आइडेंटिटीज के बाद हमारी बारी आती है अगली आइडेंटिटीज के ऊपर। देखिए मैंने उस आइडेंटिटीज के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन इसलिए बताए क्योंकि भाई देखिए जरूरी समझना बहुत जरूरी है। ये आइडेंटिटी आपके लिए नई थी, कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते। चलिए दूसरी आइडेंटिटीज के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन है वो देखिए, जिसे इस तरीके का एक क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल जाता है 4y² - 4y + 1। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस आइडेंटिटी के अंदर मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक जगह प्लस है, दो जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो यहाँ पे देखिए दो जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, और ये ट्राइनोमियल है। तो सिंपली आपको पता चल गया कि वो इस जगह पे मैच कर रहा है। अगर इस जगह पे मैच कर रहा है तो हमको इससे ही मैच कराना होगा कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, 4y को इस तरीके से लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको देखना है कि पहला वाला और लास्ट वाला किस चीज का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर वाले टर्म कैसे हैं। उन्हीं को हम a और b मान लेते हैं, और इसके हिसाब से क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है तो 2y - 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9x² + 6xy + y²। यहाँ पे तीनों ही चीजें प्लस की हैं। अगर तीनों ही चीजें प्लस की हैं तो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली। तो आपने इसको तुरंत चेंज किया, 9x² को इधर ले आए 3x² + 6xy। तो हम लोगों ने इस तरीके से y का स्क्वायर। अब यहाँ पे a और b क्या है, 3x और y, बीच में प्लस का निशान इसलिए क्योंकि हम लोग ये वाली आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो 3x + y का होल स्क्वायर, ये शॉर्टकट मेथड है, आप लोग तुरंत से आप लोग पढ़ के लिख सकते हैं, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आपका तीसरा क्वेश्चन है x² - y² / 100। आपने इसको तुरंत देखा कि भाई यहाँ पे तो मेरी दो वाली तो एक ही आईडी है, जो x² - b², एक ही आइडेंटिटी है। तो हम लोगों ने इससे मैच कराने के लिए इसको कुछ इस तरीके से लिखा, x² तो है ही है और y/10 का होल स्क्वायर। तो आपका ये a हो गया, ये आपका b हो गया, और आपके पास आइडेंटिटी है a + b a - b। आपने इस तरीके से लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। इसी के उसमें क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 99 का स्क्वायर निकालना, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, 99 का स्क्वायर निकालना आइडेंटिटी की मदद से। देखिए 99 का स्क्वायर निकालना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप 99 × 99 करोगे, फटाक से निकाल लोगे। लेकिन आप आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग ये। फिर देखिए ये वही है 100 - 1 का होल स्क्वायर करना। देखिए मैंने वहां पे आपको बताया ना कि आप 100 से रिलेट करिए तो एक कैलकुलेशन में आसानी होगी। फटाक से देखिए, आपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और आपको मालूम है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2a। इस तरीके से यहां पर लिखेंगे 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × 100 × 1। वैल्यू तो पुट करी और कुछ किया ही नहीं मैंने, सिर्फ वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000 + 1 - 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। 10,000 में से 200 जाएगा, 9,800 आएगा, और +1 तो ये हो जाएगा 9,801। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत इजीली आपको सिर्फ चेक करना है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी इसमें से यूज करनी है। ये तीन आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करके दिखाइए मुझे, करिए। मान लीजिए मैं 102 का स्क्वायर कहता हूं, तो इसको आप कैसे चेंज करोगे।
मालूम ही है आपको कैसे चेंज करोगे। 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। आइडेंटिटी आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली लग जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको, जैसे मान लीजिए इनके ऊपर क्वेश्चन है, मैं ये रब कर दे रहा हूं, हो सकता है आपने नोट कर लिया हो, पॉज करके वीडियो भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि प्लस वाला कैसे करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, मतलब 100, बी मतलब 2, गुड। 100 का स्क्वायर क्या हो गया? 10,000। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू 400, 10,404। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। वेरी इजी, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा हो ऐसे ही, मल्टीप्लाई करिए आइडेंटिटी की हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इस तरीके से नहीं आता। और भी कई क्वेश्चन है आपके, मान लीजिए लिखा हुआ है 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए। तो आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 8 प्लस 6, 8 माइनस 6, तो 8 और 6 14, और 8 माइनस 6 2, और 14 2 जा 20। आइडेंटिटी की हेल्प से, देखिए आसान है, सॉल्व करना आसान है, लेकिन मैं बता रहा हूं ना आइडेंटिटी की हेल्प से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें आपके एक्सरसाइज 2.5 में। और स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा चैनल का, आप उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि आपको और भी स्टडी मटेरियल फ्री में मिलते रहे। चैप्टर खत्म होने के बाद आखिर में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, आप लोग उसको देखिएगा। मेरे चैनल को तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बाद की 4 आइडेंटिटी में से 2 आइडेंटिटी के ऊपर सारे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से इसको रिवीजन करिए, इसके ऊपर एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी का लगाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको दूसरे वीडियोस भी टाइमली मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।